पहले एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अगर आप लोग डीएलएड है, बीएड है, आरएस है, वीडियो है, पटवारी है और राजस्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो एग्जाम्स की अगर तैयारी करे हैं तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी से संबंधित जो आप लोगों को तैयारी करना है तो इन क्लासों से आप लोग जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को वो सारी बातें बताई जाएगी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इन क्लासों के अंदर से अनिवार्य रूप से सवाल आने की जो पूरी संभावना है वो आप लोग इन क्लासों से जुड़े रहिए। इसी के साथ में जो भी विद्यार्थी है नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर करो। अब बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की जो हमारी जो क्लासेस चल रही है वो राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर चल रही है, जिसमें राजस्थान का जो स्थिति है उसके बारे में जिक्र हो चुका है। और इसके बाद में जो राजस्थान के जो राज्य है, पड़ोसी राज्य है, उनके बारे में बात चल रही थी। हमारे जो दो पड़ोसी राज्यों के बारे में हम बात करते हैं वो इस प्रकार से है। राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य है जिन्हें है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो इस प्रकार से हमारे जो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य है वो राजस्थान से सीमा लगाने वाले राज्य भी बोल सकते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 5 है। उनमें पहले है उत्तर की तरफ पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। इस प्रकार से ये 5 राज्य है। ये 5 राज्य जो राजस्थान के हैं, एक तो है सर्वाधिक जो सीमा है लगाने वाले जो जिले हैं या कौन कौन ये जो इन जो राज्यों की जो सीमा पर टच होने वाले जो जिले हैं उनके बारे में आज जिक्र किया जाएगा। तो वो इस प्रकार से हैं, जैसे राजस्थान के पड़ोसी राज्य जिसमें हम लेते हैं पंजाब से है ना राजस्थान के 2 जिले संपर्क करते हैं यानी कि टच होते हैं। वो एक तो श्री गंगानगर जिसकी सीमा है सर्वाधिक लगती है, दूसरा है हनुमानगढ़, इसकी सीमा न्यूनतम लगती है यानी कि सबसे कम जो सीमा लगती है वो हनुमानगढ़ की लगती है और सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो श्री गंगानगर की लगती है। किससे? पंजाब से। और पंजाब से लगने वाले जो जिलों की जो संख्या है, राजस्थान के 2 जिलों की संख्या वो है 2 और दिन में 2 है। 2 में एक तो श्री गंगानगर है, दूसरा है हनुमानगढ़। दूसरा जो राज्य है वो हरियाणा है। हरियाणा से जो राजस्थान को जो जिले हैं उनमें जो जिलों की जो संख्या है वो 8 जिले हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं? राजस्थान के 8 जिले हैं जो जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है। राजस्थान के कितने जिले हैं? राजस्थान के 8 जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है, जिसमें है हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ की सीमा है सर्वाधिक लगती है। चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है। राजस्थान की उत्तर की तरफ से लेते हैं, हनुमानगढ़ है, फिर चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, कोटपुतली बैरोड है, बर्तरी नगर है जिसको खेरतल तिजारा के नाम से जाना जाता था। अब उसका नया नाम परिवर्तन कर दिया गया है दिसंबर 2025 के अंदर। ये बर्तरी नाम का कब बना? बर्तरी नाम दिसंबर 12/12/2025 यानी कि दिसंबर 2025 के अंदर जो खेरतल तिजारा था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बर्तरी नगर कर दिया गया है। और अलवर है और उसके बाद में डीग है। तो इस प्रकार से हरियाणा से जो लगने वाले जो राजस्थान का जो जिले है जिसमें सर्वाधिक कौन सा है? सर्वाधिक है लगने वाला जो है हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, कोटपुतली बैरोड है, बर्तरी नगर है, अलवर और डीग। तो इस प्रकार से हरियाणा की जो सीमा लगती है और डीग जो हो जाएगा वो न्यूनतम हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो राजस्थान के जो जिलों की जो संख्या लगने वाली है वो 3 है। राजस्थान की जो कितने जिलों की जो स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा पर, एक तो डीग है, भरतपुर है और धौलपुर है। ये राजस्थान की किस दिशा में स्थित है? राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को मैंने बता भी दिया था पिछली क्लास में कि यह उत्तर प्रदेश है।
राजस्थान के जस्ट पूर्व दिशा में स्थित है। तो पूर्व दिशा में जो हमारे जो जिले हैं राजस्थान के, वो कौन से है? तो डीग है, भरतपुर है और धौलपुर जो जिले हैं। तो राजस्थान के 3 जिलों की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। उसके बाद में हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सर्वाधिक जो जिलों की संख्या है, यानी कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक जो जिलों की जो संख्या लगने वाली है, उन जिलों की संख्या कितनी है? 10 है। जिसमें है धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा, बारां, झालावाड़। झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती है और झालावाड़ की सीमा कितनी लगती है? 520 किलोमीटर लगती है। तो झालावाड़ की सीमा है सर्वाधिक लगती है। इसके बाद में है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जो न्यूनतम सीमा लगती है वो कितनी है? 16 किलोमीटर। भीलवाड़ा की जो न्यूनतम सीमा लगती है और कितने किलोमीटर लगती है? वो 16 किलोमीटर। ये आप लोगों को पता याद रखना है कि झालावाड़ की जो मध्य प्रदेश के साथ में जो झालावाड़ जो जिला है उसकी जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर है? वो 520 किलोमीटर है। और भीलवाड़ा की जो सीमा लगती है वो न्यूनतम सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर है? वो 16 किलोमीटर है। इसके बाद में देखते हैं चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो 10 जिले हैं वो उनकी सीमा है मध्य प्रदेश से लगती है, जिनमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। झालावाड़ की सर्वाधिक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इस प्रकार से है ना, ये राजस्थान की जो सीमा लगने वाले कितने जिलों की उनकी संख्या है। मध्य प्रदेश से ही राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है। अब बात करते हैं गुजरात। गुजरात के कितने जिलों से सीमा लगती है? गुजरात के 6 जिलों से सीमा लगती है, जिसमें है बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है। उदयपुर की सीमा है गुजरात से सर्वाधिक लगती है। सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है और बाड़मेर की न्यूनतम सीमा लगती है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो कितने जिले हैं? राजस्थान के 6 जिले हैं जिनकी सीमा है गुजरात से लगती है, जिसमें है बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। इनमें जो उदयपुर है उसकी जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है किससे? गुजरात से। और न्यूनतम सीमा लगती है वो बाड़मेर से लगती है। और जब न्यूनतम सीमा लगती है तो बाड़मेर से कितने किलोमीटर लगती है? बाड़मेर से मात्र 14 किलोमीटर सीमा लगती है उदयपुर से। कितनी किलोमीटर लगती है? बाड़मेर से 14 किलोमीटर लगती है केवल उदयपुर से। यानी कि गुजरात है, गुजरात से सर्वाधिक जो सीमा लगाने वाला जो जिले हैं वो राजस्थान के 6 जिले हैं। अब 6 जिलों में पहले तो जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य से जो सीमा लगाने वाले, जो सीमा टच होने वाली जो जिलों की संख्या है उनकी संख्या है 6। अब इनमें सबसे ज्यादा जो सीमा लगने वाला जो जिला है वो है उदयपुर। उसके बाद में सबसे कम जो सीमा रेखा लगाने वाला जो जिला है वो है बाड़मेर। और बाड़मेर की जो न्यूनतम सीमा रेखा है, यानी कि सीमा कितनी दूरी पर लगती है? वो मात्र 14 किलोमीटर पर लगती है। यानी कि बाड़मेर की जो सीमा है वो गुजरात से बाड़मेर जो सीमा बॉर्डर बनी हुई है वो केवल 14 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। आप लोग ये पता होना चाहिए। इसके बाद में है राजस्थान और गुजरात के मध्य उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील है। कौन सी तहसील है? कोटड़ा तहसील। कोटड़ा जो तहसील है उसके 6 गांवों की सीमा, 6 गांवों में जो सीमा है उसमें उसमें विवाद चल रहा है या विवाद से संबंधित सीमा संबंधी विवाद है। यानी कि जो उदयपुर का कौन सा है? कोटड़ा तहसील। कोटड़ा तहसील का की जो 6 गांव है उनकी सीमा है, उनकी जो सीमा है उनकी जो सीमा में क्या चल रहा है? सीमा विवाद चल रहा है। तो ये भी आप लोगों को एक विशेष जानकारी कि कौन सा जो गुजरात के कौन सा जो जिला है उसकी जो कौन सी, एक तो गुजरात का कौन सा जिला? गुजरात के साथ में 67वां जो जिला है राजस्थान का वो कौन सा है? उदयपुर। फिर उदयपुर में कौन सी जो तहसील है उसकी सीमा, उसके जो गांवों को लेकर विवादित
विवाद चल रहा है गुजरात और राजस्थान के बीच, वो कौन सा है? कोटड़ा तहसील है। तो कोटड़ा तहसील के 6 गांव है, 6 गांवों को लेकर एक सीमा विवाद चल रहा है कि यह राजस्थान में होंगे या गुजरात में होंगे। तो इस असमंजस्य वाली स्थिति में जो विवादों वाली स्थिति है वो बनी हुई है। तो यह बात आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है। एक बार ये उतार लो जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये हमारे जो 5 राज्य हैं जिनसे हमारे जो राजस्थान की जो सीमा लगती है, तो आप लोगों से कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि जो सर्वाधिक जो सीमा लगने वाले जो राज्य है उनको क्रम के अनुसार बताइए। क्वेश्चन यह हो सकता है कि जो राजस्थान से लगने वाले जो राज्य हैं उनको सर्वाधिक सीमा के अनुसार ज्यादा से कम की ओर लिखे। तो ज्यादा सर्वाधिक जो सीमा जो जिले लगते हैं तो उनमें कौन सा होगा? 1 नंबर, जिसमें 10 जिले हैं वो 1 नंबर हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा होगा? तीसरे नंबर पर हो जाएगा गुजरात। और फिर चौथे नंबर पर कौन सा होगा? चौथे नंबर पर यूपी हो जाएगा। और 5वें नंबर पर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो सीमा लगाने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश है। फिर दूसरे नंबर पर है हरियाणा है। तीसरे नंबर पर है गुजरात है। और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश है। और 5वें नंबर पर है पंजाब है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो राजस्थान से सर्वाधिक जो न्यूनतम राजस्थान से सीमा रेखा लगने वाले अंतरराज्य जो राजस्थान की जो सीमा रेखा से संबंधित जो अंतरराज्य सीमा से सटे हुए जो राज्य है तो उनको न्यूनतम से अधिकतम की ओर यानी कि कम से ज्यादा की ओर क्रम में लिखे। क्योंकि वर्तमान में जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा या आरपीएससी बोर्ड द्वारा इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो एक क्रम से पूछे कि आप लोगों को क्रम भी पता होना चाहिए। तो न्यूनतम अगर पूछा जाए तो न्यूनतम में क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कौन सा होगा? न्यूनतम में सबसे पहले है हो जाएगा पंजाब। पंजाब 1 नंबर हो जाएगा। फिर बाद में है कम से ज्यादा की ओर। फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा गुजरात। और चौथे नंबर पर हो जाएगा हरियाणा। और 5वें नंबर पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से आप लोगों को कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो ज्यादा से कम की ओर वाले जो क्वेश्चन है वो भी पूछ ले जाए और ज्यादा से एक तो ज्यादा से कम की ओर और कम से ज्यादा की ओर यानी कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाए तो आप लोगों को ये सारी बातें आप लोग एक क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो कि राजस्थान में है ज्यादा से राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो राज्य है उनमें जो जिलों की संख्या को आधार मानकर ज्यादा से कम की ओर अपना स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले ज्यादा से कम की ओर होगा तो सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा। फिर उसके बाद में जो मध्य प्रदेश अपना स्थान सबसे ज्यादा क्यों रखा है? क्योंकि उसके पास कितने जिले हैं? 10 जिले। फिर बाद में दूसरे स्थान पर रहता है हरियाणा, क्योंकि उसके पास उसकी जो सीमा है उसकी सीमा है 8 राज्यों से लगी हुई है, तो दूसरे स्थान पर होगा। या तीसरे स्थान पर होगा गुजरात, क्योंकि उसकी सीमा है 6 जिलों से लगी हुई है। फिर बाद में जो चौथे स्थान पर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, वो क्योंकि उसकी सीमा है 3 जिलों से लगी हुई है। और फिर 5वें स्थान पर होगा पंजाब, क्योंकि उसकी सीमा 2 जिलों से लगी हुई है। तो इस प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि राजस्थान में तो जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण किया गया है उस अंतर्राज्यीय सीमा को निर्धारित मानकर कम से ज्यादा की ओर जो जिले हैं उनके बारे में बताइए। तो और अगर उनको क्रम से क्रमानुसार जचाइए या क्रमानुसार चुनाव कीजिए। तो अगर ये 5 जिलों का 5 राज्यों का नाम दे दिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले पंजाब आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम है। कम से ज्यादा की ओर बात की जाए सबसे कम है पंजाब है। फिर दूसरा कौन सा होगा? दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा गुजरात, चौथा हो जाएगा हरियाणा और 5वां हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जो
न्यूनतम न्यूनतम पूछ ली जाए कि पंजाब की जो न्यूनतम सीमा है हनुमानगढ़ दे दिया जाए, हरियाणा की न्यूनतम सीमा है वो डीग दे दी जाए, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा है वो कौन से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी है डीग छोटा सा जो जिला है तो उसी से लगती है। फिर बाद में मध्य प्रदेश दे दिया जाए और सर न्यूनतम सीमा सबकी न्यूनतम न्यूनतम सीमा है उससे संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सबसे न्यूनतम जो सीमा है वो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को न्यूनतम सीमा वाले जो जिले हैं, पंजाब की जो न्यूनतम सीमा लगाने वाला जो जिला है कौन सा है, हनुमानगढ़ है। और हरियाणा की जो न्यूनतम सीमा लगने वाला कौन सा है, डीग है। यूपी की जो न्यूनतम सीमा लगने वाला जो जिला है कौन सा है, डीग है। दो और मध्य प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा लगने वाला है भीलवाड़ा है। और गुजरात की जो न्यूनतम सीमा लगने वाला है कौन सा जिला है, बाड़मेर है। तो इस प्रकार से आप लोगों से इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कई एग्जामिनर का जो एक क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न भी हो सकता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से एक बार इसको नोट कर लो सारी को। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के से जो सटे हुए हैं जो राज्य हैं उन उन जो राज्य है उनके जो जिले हैं और राजस्थान के जो कितने कितने जिले हैं, प्रत्येक राज्य के कितने कितने जिले हैं और राजस्थान से सीमा रेखा अपनी सीमा रेखा बनाती है। जिनमें जो हमारे जो 5 राज्य हैं राजस्थान के अंतर्राज्यीय जो सीमा पर अंतर्राज्यीय जो सीमा पर 5 राज्य हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो ये 5 राज्य हैं अपनी जो सीमा रेखा बनाते हैं, अपनी जो सीमा रेखा बनाते हैं उस सीमा रेखा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के कितने कितने जो जिले हैं वो अपना संबंध रखते हैं। जो एक तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, तो न्यूनतम जो सीमा रेखा बनाने वाले जो न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाले जिले कौन से हैं, तो उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। उसी प्रकार से जैसे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले पड़ोसी राज्यों के जिले, यानी कि राजस्थान की जो सीमा है उस उसको स्पर्श करने वाले जो पड़ोसी राज्य हैं उनके जो जिले हैं, पड़ोसी राज्यों के जिले, ऐसे राजस्थान के जिले नहीं, पड़ोसी राज्यों के जिले हैं उनकी बात हो रही है। जिसमें है पंजाब के 2 जिले हैं वो राजस्थान की सीमा रेखा से स्पर्श करते हैं, जिसमें फाजिल्का है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है और मुक्तसर है वो न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। कौन सी बनाता है, न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। फाजिल्का है सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है। पंजाब के केवल 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें पहला है फाजिल्का है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो न्यूनतम है वो न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला है कौन सा है, मुक्तसर है। ये भी आप लोगों को पता याद रखना है। इसके साथ में है हरियाणा है। हरियाणा के कितने जिले हैं, हरियाणा के 7 जिले हैं, जिसमें सिरसा है, फतेहाबाद है। जो फतेहाबाद है वो न्यूनतम सीमा बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। फिर है हिसार आता है, भिवानी आता है, महेंद्रगढ़ आता है। महेंद्रगढ़ है वो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, रेवाड़ी है और मेवात है। तो इस प्रकार से कितने हो गए, ये 7 जिले हैं हरियाणा के, वो राजस्थान से अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। 7 जिले हैं राजस्थान से अपनी सीमा रेखा बनाते हैं, जिनमें है सिरसा, फतेहाबाद जो न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है राजस्थान से। उसके बाद में रेवाड़ी है और मेवात है। तो ये हरियाणा के जिले हैं। इसके बाद में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो 2 जिले हैं वो राजस्थान के साथ में अपनी सीमा रेखा बनाते हैं, जिनमें है 2 जिलों के अंदर है, एक तो है मथुरा है न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है न्यूनतम से, और आगरा है जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है। उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले हैं जो राजस्थान से सटे हुए हैं, बिल्कुल स्पर्श करने वाले हैं। एक तो है मथुरा है, दूसरा है आगरा है। तो आगरा के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि आगरा के अंदर क्या है, क्या मथुरा के अंदर मथुरा, वृंदावन वो सारी यूपी में देखने को, यूपी और राजस्थान दोनों के अंदर देखने को मिलती है। आगरा के अंदर आगरा का ताजमहल है, आगरा का किला है, वो देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है।
फिर बाद में आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, यह भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। आप लोगों को पता रखना है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, जिसमें है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसके बाद में है मंदसौर, फिर रतलाम आता है, झाबुआ जो न्यूनतम सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है, मध्य प्रदेश का नीमच है, और न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा है, झाबुआ है। ये आपको पता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं गुजरात। गुजरात की जो कितने जिले हैं, गुजरात के 6 जिले हैं। तो राजस्थान से स्पर्श कर रही सीमा पर स्थित है, जिसमें दाहोद है, महिसागर है, अरावली है, साबरकांठा, बनासकांठा जो बनासकांठा वो सर्वाधिक बनाता है, और कच्छ है वो न्यूनतम बनाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में है सर्वाधिक जो राजस्थान से स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो सर्वाधिक किस राज्य के हैं। तो अदर राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, उनमें जो सर्वाधिक जो जिले हैं वो जो स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो कौन से राज्य के, वो सर्वाधिक किसके हैं, सर्वाधिक मध्य प्रदेश के हैं। कितने जिले, 10 जिले। फिर दूसरे नंबर पर जो अपना दूसरा स्थान रखता है वो है हरियाणा, उसके कितने जिले, उसके 7 जिले हैं। तीसरा स्थान रखता है कौन, गुजरात, उसके कितने जिले, उसके 6 जिले हैं। फिर चौथा जो स्थान रखता है, चौथे स्थान पर कौन आता है, एक तो आता है पंजाब और दूसरा आता है यूपी। पंजाब के भी 2 जिले हैं और यूपी के भी 2 जिले हैं। इस प्रकार से अपने ये सीमा रेखा परिस्थित जो जिले हैं वो है। अदर राजस्थान के से सटे हुए जो 5 राज्य हैं वो उनमें सर्वाधिक है सीमा बनाने वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश है, और उसके सर्वाधिक जिलों की संख्या भी है, तो सबसे ज्यादा है। उनकी जो जिलों की संख्या है वो भी 10 है। राजस्थान से संपर्क सीमा रेखा बनाने वाले जो राजस्थान के जो जिले हैं उनकी भी संख्या 10 है, और मध्य प्रदेश की भी संख्या 10 है। इधर गुजरात की भी संख्या 10 है, और तो गुजरात के खुद के जिलों की जो भी संख्या 10 है, और राजस्थान के जिलों की भी संख्या 10 है। इसके बाद में देखते हैं कि हरियाणा है। हरियाणा में यहाँ पर इसमें चेंज देखने को मिलेगा। एक पंजाब के अंदर भी 2 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से मिलती है, और राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो इनका क्रम भी हो जाएगा जैसे 1 नंबर है सर्वाधिक में, फिर दूसरे नंबर पर हरियाणा आ जाएगा, तीसरे नंबर पर यह हो जाएगा, और चौथे नंबर पर ये दोनों पंजाब और उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। यानी कि सर्वाधिक सीमा पर स्थित जो राज्य है उनमें सर्वाधिक जिलों की संख्या किसकी है, मध्य प्रदेश की है। फिर उसके बाद में हरियाणा की है, फिर उसके बाद में है गुजरात की है, और उसके बाद में है पंजाब और उत्तर प्रदेश की। इन दोनों राज्यों की सीमा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो न्यूनतम से अधिकतम की ओर, न्यूनतम से अधिकतम की ओर देखते हैं तो 1 नंबर पर पंजाब आ जाएगा और उत्तर प्रदेश आ जाएगा। फिर तो दूसरे नंबर पर आएगा वह है गुजरात आएगा, और तो तीसरे नंबर पर आएगा हरियाणा आएगा, और चौथे नंबर पर क्या आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। यानी कि ये कम से अधिक की ओर, अधिक जिलों की ओर। और यह अधिक से कम जिलों की ओर क्रम। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है, यानी कि कम से अधिक की ओर और अधिक से कम की ओर। तो ये जिले हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जो राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। यानी कि राजस्थान के जिले कितने, राजस्थान के पास में जो पड़ोसी जो राज्य हैं उनकी सीमा कितनी, उनकी संख्या कितनी है, 5 है। लेकिन 5 राज्यों से जो बिल्कुल 2 राज्य हैं, 2 पर्टिकुलर जहां पर 2 राज्य एक जगह मिल रहे हैं, वो जिला कौन कौन से हैं।
यानी कि जैसे पंजाब और हरियाणा मिल रहा है, पंजाब और हरियाणा कौन से जिले, पंजाब की सीमा और हरियाणा की सीमा, ऐसा कौन सा जो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से टच हो रही है राजस्थान का, वो जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की जो सीमा है, हनुमानगढ़ है, उसकी जो सीमा है पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। उसी प्रकार से डीग है, डीग की सीमा हरियाणा से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। यानी कि डीग है दो राज्यों से संबंध रखता है, एक तो हरियाणा से भी उसकी सीमा लगती है और दूसरी है उत्तर प्रदेश से भी लगती है। इसी प्रकार से धौलपुर, धौलपुर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है, यानी कि इन दोनों राज्यों से धौलपुर की सीमा लगती है। फिर बात है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। कौन से? मध्य प्रदेश से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 4, और राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 5। यानी कि 4 जिले हैं, वो 5 राज्यों, 4 जिलों से है, 5 राज्यों की सीमा आपस में कनेक्ट करती है। जैसे बांसवाड़ा की सीमा है, बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगेगी और गुजरात से भी लगेगी। धौलपुर की सीमा है उत्तर प्रदेश से भी लगेगी और मध्य प्रदेश से भी लगेगी। डीग की सीमा है हरियाणा से भी लगेगी और यूपी से भी लगेगी। और हनुमानगढ़ की सीमा है पंजाब से भी लगेगी और हरियाणा से भी लगेगी। आपको समझ में आ गया होगा कि एक राज्य से 2 राज्यों की सीमा एक जो जिला है वो उससे लगने वाली है। तो पहले आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की जो सीमा लगती है वो पंजाब और हरियाणा से लगती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है डीग। डीग की सीमा लगती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। फिर तीसरे नंबर पर आता है धौलपुर। धौलपुर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। फिर बाद में आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा लगती है मध्य प्रदेश और गुजरात से। तो इस प्रकार से 4 जो जिले हैं उनकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको दोबारा देख लो आप लोग और उतार भी लो। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो जो राजस्थान है उसके जो राजस्थान है जो उसके जो जिले हैं वो किस प्रकार से अपनी जो सीमाओं का वो निर्धारण करते हैं। राजस्थान के जो सीमावर्ती जो जिले हैं जिनकी कोई भी सीमा चाहे कोई भी सीमा हो, उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 28 है। राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उनकी जिलों की संख्या कितनी है? 25 है। राजस्थान के वे केवल वे अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23 है। कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, केवल केवल अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या है 23। और अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाने वाले हैं, एक जिसमें एक तो आ जाता है श्री गंगानगर और दूसरा जिला आ जाता है, बाड़मेर। तो वो दोनों जोड़ के 25 हो जाते हैं। और जो कोई भी सीमा लगने वाली यानी कि जिसके अंदर है 3 जिले और सम्मिलित हो जाते हैं, जैसलमेर है, फलौदी है और बीकानेर है। ये 2 जिले तो हो गए 25, और 25 और 3 कितने हो गए? 28। तो इस प्रकार से जो कुल टोटल पूरे राजस्थान की जो सीमा लगाने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 28 है। केवल राजस्थान की जो राजस्थान की जो केवल केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाली जो जिलों की संख्या है वो 23 है। और पूरे राजस्थान की जो सीमा अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाली है उनकी संख्या है 25, यानी कि श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों जिलों भी सम्मिलित है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्वर्ती या अंतस्थ जिले, यानी कि ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। जिलों की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती।
उनकी संख्या है कितनी है, उनकी संख्या 13 है। यानी कि अंतस्थ जिले यानी कि ऐसे जिले जिनकी सीमा है केवल राजस्थान के जो जिले हैं उनसे लगती है, और अन्य जो जिले जो राज्य है न तो अन्य राज्य से लगते हैं न अन्य राज्य के जिलों से लगती है। तो उनकी संख्या कितनी है, 13 है। अब उन 13 जो जिले हैं उनके अंदर कौन कौन से थे, उनके अंदर पहले आता है जयपुर, फिर दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डेडवाड़ा, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद और सलूम्बर। इस प्रकार से यानी कि जयपुर आता है, दौसा आता है, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डेडवाड़ा, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद व सलूम्बर। तो इस प्रकार से ये 13 राज्य हैं, 13 जो जिले हैं, 13 जो राजस्थान के 13 जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है न राज्य किसी अन्य राज्य के जिले से लगते हैं, केवल ये अंतर्वर्ती राज्य जिले हैं जिनकी या अंतस्थ जिले हैं जिनकी सीमा के राजस्थान के अंदर होने के बावजूद राजस्थान के जो अंदर के जो जिले हैं उनसे ही लगती है। इसी प्रकार से अब देखते हैं पाकिस्तान से जो लगने वाले सीमावर्ती जिले हैं। पाकिस्तान से कौन कितने जिले लगते हैं, पाकिस्तान से केवल 5 जिले लगते हैं जिनमें है पाकिस्तान से 5 जिले हैं लगते हैं जिनमें है श्रीगंगानगर है उत्तर की तरफ, उसके बाद में आता है बीकानेर आता है, उसके बाद में आता है फलोदी आता है, उसके बाद में आता है जैसलमेर आता है और उसके बाद में आता है बाड़मेर आता है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर यानी कि ये 5 जो जिले हैं राजस्थान के वो रेड क्लिफ यानी कि पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उससे सटे हुए हैं। जिनमें जो फलोदी हो वो अपनी जो न्यूनतम सीमा है वो बनाता है, और जैसलमेर है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, फलोदी बनाता है, क्योंकि ये नया जिला है तो इसकी थोड़ी ज्यादा सीमा नहीं लगती। सबसे कम जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाने वाला जो सबसे कम जो न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला या रेड क्लिफ रेखा से संबंध रखने वाला जो न्यूनतम संबंध रखने वाला जो जिला है वो कौन सा है, फलोदी। सर्वाधिक जो रेड क्लिफ रेखा के ऊपर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल या जो सर्वाधिक लंबाई सर्वाधिक सीमा पर उपस्थित जो जिला है वो कौन सा है, वो जैसलमेर है। तो कौन सा हो गया, बाड़मेर है, जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है और श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इस प्रकार से ये जो जिले हैं वो पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, यानी कि पाकिस्तान से लगे हुए जिलों की संख्या कितनी है, 5 है। अब इसमें यह पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो न्यूनतम सीमा रेखा आरपीसी द्वारा भी पूछा जा सकता है, या RSS द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भी कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला कौन सा है, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है। अगर इन यहाँ पर बाड़मेर न दिया जाए और इन चारों का नाम दे दिया जाए तो न्यूनतम में आ जाएगा फलोदी। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान के जो सर्वाधिक जो सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है, सर्वाधिक जो सीमा रेखा बनाने वाला अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है, राजस्थान का। तो उस राजस्थान का जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला कौन सा होगा, वो जैसलमेर होगा। समझ में आ गया आपको, एक बार बता लो। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो 5 जो जिले हैं उनको क्रम से किस प्रकार से जचाया जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो न्यूनतम स्थान से सबसे कम से लेकर सबसे ऊपर की ओर बढ़ने वाले जो न्यूनतम से अधिकतम की ओर बढ़ने वाले जो 5 जो जिले हैं राजस्थान के, उनका क्रम किस प्रकार से होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो सर्वाधिक जो अधिकतम से
न्यूनतम की ओर जो राज्य है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला है, जो सभी को पता है कि सबसे जो राजस्थान में सबसे जो बड़ा जिला है कौन सा है, वो जैसलमेर है। तो वो अपना प्रथम स्थान रखता है। तो जो जैसलमेर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, जैसलमेर का क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले, जिसमें जिसमें पहला क्रम आता है जैसलमेर का। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर है। अगर किलोमीटर के बाद के ऊपर अगर यहाँ पर 2 दिखाई दे दे तो इसका मतलब होता है वर्ग किलोमीटर में, यानी कि क्षेत्रफल है हमेशा वर्ग किलोमीटर में लिखा जाता है और आयतन हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। आप लोगों को ये बात भी पता रखनी है कि क्षेत्रफल किस में स्क्वायर में लिखा जाता है और आयतन हमेशा किस में लिखा जाता है, क्यूब में लिखा जाता है या घन में लिखा जाता है। यहाँ पर आयतन में 3 आता है। ये तो पहले नंबर पर कौन हो गया, जैसलमेर। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर का जो क्षेत्रफल है दूसरे नंबर पर कौन सा स्थान है, बीकानेर का। बीकानेर का जो क्षेत्रफल है 30,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 30,239 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है बाड़मेर। बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है 28,387 28,387 वर्ग किलोमीटर है। फिर बाद में चौथे नंबर पर आता है जोधपुर। जोधपुर का 22,850 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। जोधपुर का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है, 22,850 वर्ग किलोमीटर। फिर बाद में आते हैं नागौर। नागौर का जो क्षेत्रफल है वो 17,718 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि सबसे प्रथम आएगा कौन, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल का वाला जो जिला है वो कौन है, जैसलमेर है। दूसरे स्थान पर है बीकानेर है। तीसरे स्थान पर है बाड़मेर है। चौथे स्थान पर कौन सा है, जोधपुर है। पांचवें स्थान पर कौन सा है, नागौर है। तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो 30,239 वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है 28,387 किलोमीटर है। जोधपुर का जो क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर है और नागौर का जो क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये क्रम से हो गया जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। इस प्रकार से ये जो 5 जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं राजस्थान के वो इस प्रकार से है। फिर बात करते हैं कि जो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि जो राजस्थान का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो न्यूनतम से अधिकतम की ओर, राजस्थान के जो क्षेत्र, राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हुए न्यूनतम से अधिकतम की ओर जो जाने वाले अधिकतम की ओर क्रम से जिलों को बताइए। तो क्रम से जिलों को पूछा जाता है तो क्रम से में क्या होता है कि सबसे जो कम है क्षेत्रफल, राजस्थान में जो सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला जो जिला कौन सा है, धौलपुर है। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,033 किलोमीटर 33 वर्ग किलोमीटर। 3,033 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है। उसके बाद में आता है दौसा। दौसा का क्षेत्रफल है 3,432 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर हो गया दौसा। तीसरे नंबर पर आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर का है 3,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। डूंगरपुर का जो क्षेत्रफल है डूंगरपुर का जो क्षेत्रफल है 3,770 वर्ग किलोमीटर। फिर बाद में बात करते हैं चौथे नंबर का। चौथे नंबर पर कौन आता है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्रफल है 4,449 वर्ग किलोमीटर। 4,449 वर्ग किलोमीटर यानी कि 4449। सवाई माधोपुर का जो क्षेत्रफल है वो 4498 यानी कि 4,498 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो कम से अधिक, अधिकता की ओर और अधिक से कम की ओर क्या होगा, क्वेश्चन अगर आ जाए कि कम से ज्यादा से कम क्षेत्रफल वाले
जिले, ज्यादा से कम क्षेत्रफल वाले जिले और न्यूनतम से अधिकतम क्षेत्रफल वाले जिले, जिलों को क्रम से लिखो। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन है, ये रीट मेंस में आया था और 2026 के अंदर, 2026 के अंदर 17 फरवरी को एग्जाम लेगी थी ना, 17 फरवरी, 17/2/2026 ये वाला क्वेश्चन आया था और ये वाला भी पूछा गया था। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन है रीट मेंस में पूछे गए थे। केवल इनको क्रम से जताना था और कईयों के अगर उनको क्रम पता था तो क्रम से उनको उनके क्वेश्चन ये सही हल हो, सही से नंबर हो गए होंगे। और अगर जिनका गलत हुआ तो वो एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि आजकल है ना इसी प्रकार से क्रम से पूछा जाता है इनका। कई बार ऐसा पूछ सकते। नमस्कार विद्यार्थियों, पहले एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को पहले फॉलो करो, लाइक करो और शेयर करो। हमारी जो क्लास चल रही थी वो राजस्थान का स्थिति और विस्तार के बारे में चल रही थी। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। इसी के साथ में है ना एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो मुख्य क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके ऊपर बात की जाए तो राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है आज उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जो राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से प्रारंभ हुई है, पहले कितने कितने संभाग थे और आज वर्तमान में हमारे पास में है कितने संभाग है, तो उन सब बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो उनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी, राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी 30 मार्च 1949 को प्रारंभ हुई थी। और यह किसके निर्देशन में प्रारंभ हुई थी? हीरालाल शास्त्री जो सरकार थी उनके निर्देशन में ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की क्या प्रारंभ हुई थी? राजस्थान की संभागीय व्यवस्था है वो प्रारंभ हुई थी 30 मार्च 1949 को प्रारंभ हुई थी। इसके बाद में हम देखते हैं प्रारंभ में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। कितने जिले थे? 25 तो जिले थे और कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। तो उन 5 संभागों में जो है पहला है जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है। यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस प्रकार से 1949 तक है हमारे पास में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे और जिले की संख्या कितनी थी? 25 जिले थे। यहाँ तक हो गया गणित। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर बना। राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बनता है? अजमेर बनता है और 6वां संभाग भी बनता है अजमेर। राजस्थान का 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बनता है। फिर बात आती है कि 26वां जिला बना तो संभाग कितने हुए? तो फिर जो अजमेर जो जिला बनता है उसी को संभाग भी बना दिया जाता है। तो वो कौन सा संभाग बना है? वो 6वां संभाग बना। और ये किसके स्थान पर बना? ये जयपुर के स्थान पर बना। किसके स्थान पर? पहले जयपुर संभाग था, अब जयपुर के स्थान पर कौन सा बना? अजमेर संभाग बन गया। अजमेर संभाग बन जाता है। कब बनता है? 1956 को बनता है। फिर बाद में 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। यानी कि जो संभाग बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कब बंद होती है? 24 अप्रैल 1962 को। 24 अप्रैल 1962 को जो संभागीय व्यवस्था थी वो बंद कर दी जाती है। किनके द्वारा? मोहनलाल जो सुखाड़िया थे,
जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उनके द्वारा है ये संभागीय व्यवस्था थी वो पूर्णतः बंद कर दी जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि 26 अप्रैल 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। मोहनलाल सुखाड़िया जी की जो सरकार आए थे, उन्होंने क्या किया कि जो संभागीय व्यवस्था, संभाग बनाने वाली जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया। फिर बाद में जो सरकार आती है 1987 के अंदर 26 अप्रैल 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। और इस जो संभागीय व्यवस्था को जो प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने थे हरिदेव जोशी द्वारा क्या किया गया, जयपुर को पुनः संभाग बनाया गया। पहले तो अजमेर, जयपुर के स्थान पर सभी संभाग में जयपुर के स्थान पर क्या बनाया गया था, अजमेर बनाया गया था। अब क्या होता है कि जयपुर को पुनः वापस क्या बना दिया जाता है, संभाग बना दिया जाता है। कब बना वापस पहले तो जयपुर था, कब 25 जिले बने थे, तब तो 25 जिले और 5 संभाग थे, तब तो जयपुर संभाग था। फिर बाद में 26वां जिला कौन सा बना, अजमेर बना। ये 26वां जिला कब बना, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बनता है। और जिस समय अजमेर जिला बनता है उसी समय अजमेर को संभाग भी बना दिया जाता है। किनके द्वारा बनाया जाता है अजमेर को संभाग? अजमेर को संभाग बना दिया जाता है। और जयपुर किसके स्थान पर बना दिया जाता है, जयपुर के स्थान पर बना दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। जब जयपुर के स्थान पर इसको बना दिया गया, फिर बाद में क्या हो गया, 24 अप्रैल 1962 को क्या होता है कि जो संभागीय व्यवस्था थी, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उन्होंने देखा कि ये संभागीय व्यवस्था है सारे राजनीतिक तंत्र को है ना कमजोर करके रख रखी है, ये सारी बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैला रखी। क्यों ना इसे जो संभागीय व्यवस्था है क्यों ना इसी को बंद कर दिया जाए। फिर उन्होंने इसको बंद कर दिया गया, इनके द्वारा वो बंद हो गए। और बंद होने जितने दिनों तक उनका शासन काल चला, मोहनलाल सुखाड़िया जी से का जो शासन काल चला था, जितने दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे, तो उतने दिनों तक उन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद करके रख रखा था। फिर बाद में क्या होता है कि वो फिर अगले जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में देखने को 26 अप्रैल 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। और किन के निर्देशन में प्रारंभ की गई, हरिदेव जोशी द्वारा। श्रीमान हरिदेव जी जोशी थे, उनके द्वारा है ये संभागीय व्यवस्था है पुनः प्रारंभ की गई। और जयपुर को पुनः संभाग बनाया गया। और क्या किया गया, जयपुर को है पुनः संभाग बनाया जाता है। यानी कि पहले जयपुर संभाग था और फिर बाद में जब अजमेर संभाग बनता है तब जयपुर संभाग नहीं रहता है। और फिर बाद में हरिदेव जोशी जी द्वारा वापस जयपुर को संभाग बनाया जाता है। और इससे संभागों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। संभागों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर बाद में क्या होता है कि 4 जून 2005, कब, 4 जून 2005 की बात है, 7वां संभाग भरतपुर बना। कौन बना, 7वां संभाग भरतपुर बनता है। और जिसके अंदर भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, इन जिलों को सम्मिलित किया गया। जिसमें वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया, यह वसुंधरा राज्य जो सरकार थे, वसुंधरा राज्य की जो सरकार थी, श्रीमती वसुंधरा राज्य हमारी मुख्यमंत्री रही। वैसे तो अभी भी वो जिंदा है, लेकिन है ना वो जब उनका कार्यकाल था, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, तब उन्होंने भरतपुर को है संभाग बनाया था। कौन सा, 7वां संभाग बनाया था। तब से लेकर आज तक यह व्यवस्था ऐसी कैसी चल रही है, क्योंकि संभागों की संख्या 7 है। और फिर बाद में क्या होता है कि यह संभागों की संख्या 7 होती है। फिर बाद में 2023 के अंदर में जो श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उन्होंने है जिलों की संख्या की 50 और संभागों की संख्या की 10, जिसमें वो कब की गई, 2023 के अंदर की गई थी। फिर बाद में क्या होता है कि 2024 में 28 और 29 दिसंबर की
चौबीस 2023 में तो उन्होंने 50 तो जिले बनाए और 10 संभाग बना दिए। फिर बाद में क्या होता है कि 2024 के अंदर दिसंबर 28 और 29 दिसंबर के दिन कि जो जिलों की जो संख्या थी 50, उनमें से कितने 9 जिले निरस्त कर दिए गए। उनमें जो 9 जिले थे वो निरस्त कर दिए गए इनके द्वारा, बजरलाल सरकार द्वारा। तो वर्तमान में हमारी जो भाजपा सरकार है, श्रीमान बजरलाल जी शर्मा के द्वारा, जो मुख्यमंत्री है हमारे, उनके द्वारा है 2024 के अंदर 28 और 29 दिसंबर 2 दिनों के अंदर 9 जिले हैं वो निरस्त कर दिए गए। अब हमारे पास में जो जिलों की संख्या बचती है वो 41 जिले बचते हैं, और संभागों की संख्या को देखते हैं तो हमारे पास में 41 जिले और संभाग कितने बचते हैं, 7 संभाग बचते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में 7 संभाग और 41 जिले बचते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये एक समय 25 जिले थे और 5 संभाग थे। फिर बाद में 26वां जिला बना, फिर बाद में 27वां जिला बना, 28वां जिला, 29वां जिला, फिर 30, 31, 32, 33, इस प्रकार से 41 तक हमारे जो जिले बन गए। उनके बारे में हम मेरे पिछली कक्षा को मैं आप लोगों को बता भी दिया है कि इन जिलों का निर्माण है कौन सी तिथि को हुआ और किनके शासनकाल में हो और किस प्रकार से हो, वो सारी बातें आप लोगों को बता रखी है। तो आप लोगों ने पिछले क्लास को देखना, उसमें सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बात यहाँ पर हो रही है कि 30 मार्च 1949 को क्या थे हमारे पास में 25 तो जिले थे और 5 संभाग थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो 26वां जिला बना वो कब, 26वां जिला कब बना, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बनता है। और 26वां जिला कौन सा बनता है, जिला अजमेर बनता है। यह अजमेर है, 26वां जिला बनता है, और यह अजमेर ही 6वां संभाग ही बन जाता है, वो भी जयपुर के स्थान पर, है ना। फिर बाद में क्या होता है कि 24 अप्रैल 1965 को ये संभागीय व्यवस्था है वो पूर्णतः बंद कर दी जाती है। किनके निर्देशन में, ये मोहनलाल जी कालिया जो सर थे उनके निर्देशन में है ये संभागीय व्यवस्था पूर्णतः बंद कर दी जाती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि 26 अप्रैल 1987 को संभागीय व्यवस्था है पुनः प्रारंभ की जाती है। जब यह व्यवस्था प्रारंभ की जाती है तो किनके निर्देशन में फिर प्रारंभ की जाती है, हरिदेव जोशी जी जो सर थे, इनका जो शासनकाल था या इनकी सरकार थी इस समय की जाती है। और इसमें जो मुख्य बात रहती है वो जयपुर को पुनः क्या बना दिया जाता है, जयपुर को संभाग बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है, जयपुर को पुनः संभाग बना दिया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद में जिससे संभागों की संख्या कितने हो जाती है, वापस 6 हो जाती है ना। फिर बाद में क्या होता है कि 4 जून 2005 को 4 जून और 2005 को 7वां संभाग बनाया जाता है। कौन सा संभाग बनाया जाता है, 7वां संभाग बनाया जाता है। तो 7वां संभाग भी है भरतपुर बनाया जाता है। भरतपुर के अंतर्गत जो आने वाले जो जिले हैं, धौलपुर आता है, भरतपुर खुद आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है और सवाईमाधोपुर आता है। इन चारों जिलों को अलग जोड़कर एक संभाग बनाया गया। ये संभाग किनके निर्देशन में बनाया जाता है, यह वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। और फिर बाद में 23 में अशोक गहलोत जी सर थे, उन्होंने वो क्या करते हैं कि वो 51 संभाग और 51 तो जो जिले 50 तो जिले बनाते हैं और 10 संभाग बनाते हैं। जब 50 जिले और 10 संभाग बनाते हैं तो फिर बाद में 28 और 29 दिसंबर 2024 को भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, वो जो भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री चुने गए श्रीमान बजरलाल जी शर्मा द्वारा 50 में से 9 जिले निरस्त कर दिए जाते हैं। 50 में से कितने जिले, 50 में से 9 जिले निरस्त कर दिए जाते हैं। फिर बाद में हमारे पास में और जो 9 तो जिले निरस्त किए जाते हैं, इसी के साथ में 3 संभाग भी निरस्त कर दिए जाते हैं कि कोई नया संभाग नहीं बनेगा। यानी कि हमारे पास में फिर बाद में कितने बचे, फिर बाद में हमारे पास में 50 में से 9 गए तो 41 तो जिले बचते हैं और 7 ही संभाग बचते हैं।
तो हमारे वर्तमान में हमारे पास में 41 तो जिले और 7 संभाग है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कोटा संभाग या आयुक्त है, इसका इसको कार्यभार है सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त, इसको ये कार्यभार दे रखा है। जोधपुर जो संभाग के आयुक्त है उसको मरु विकास आयुक्त कार्यभार दे रखा है। जोधपुर जो संभाग है उसको मरु विकास आयुक्त जो है कार्यभार दे रखा है। इसके बाद में उदयपुर संभाग ये आयुक्त है, उदयपुर संभागीय आयुक्त है, उसको है जनजातीय क्षेत्रीय विकास जनजातीय क्षेत्रीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है। यानी कि इन जैसे कोटा है, जोधपुर है और उदयपुर है, इनको कोटा को तो क्या दे रखा है, सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त दे रखा है, और जोधपुर को मरु विकास आयुक्त दे रखा है, और उदयपुर को है जनजातीय क्षेत्र विकास का अतिरिक्त कार्यभार है वो दिया जाता है। तो यह आप लोगों के समझ में आ गए होगी कि इस प्रकार से हमारे जो 41 तो जिले बनते हैं और 7 संभाग बनते हैं, और ये जो संभाग है उन संभागों को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक संभाग के अंदर कौन कौन से जो जिले हैं वो आते हैं, और उनको वो जिलों की संख्या क्या है, प्रत्येक संभाग में कितने जिले आते हैं, जिससे कि हमारे पास में 41 जिले तो है, लेकिन कौन से संभाग के पास में कितने जिले हैं उनके बारे में हम जिक्र करें। एक बार ये आप लोग इसको तालो। इसके बाद हम देखते हैं जो संभागीय व्यवस्था है उसमें है, जो उदयपुर संभाग की बात करते हैं। उदयपुर संभाग के अंदर जो जिलों की संख्या कितने हैं, जिलों की संख्या 7 है, जिसमें है उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, सलूबर है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। उदय राज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा, उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा, यानी कि उदयराज से तो हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, इससे तो है उदयपुर, इससे राजसमंद, चित्तौड़, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, बांस से बांसवाड़ा, और डूंगरपुर से है बांस से बांसवाड़ा हो गया, और सर से सलूम्बर हो जाएगा, सलूम्बर, डूंगर से डूंगरपुर हो जाएगा, और पर से प्रतापगढ़। इस प्रकार से जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सलूम्बर। तो इस ये ट्रिक भी आप लोगों को याद, अगर जिले याद हो जाएंगे तो और भी अच्छी बात है, अगर जिले याद नहीं है तो उदय राज चित्तौड़ से डूंगर पर चढ़ा, ये आप लोगों को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसके क्या विषय ये कौन से भाग में है, उदयपुर है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। इसकी क्या विशेषता देखने को मिलती है, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमाओं को बनाने वाला राज्य है ये संभाग है, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। एक तो है मध्य प्रदेश की है बनाता है, और एक बनाता है किसकी, मध्य प्रदेश में है चित्तौड़गढ़ हो जाता है, चित्तौड़गढ़ राजसमंद ये मध्य प्रदेश वाले जो क्षेत्र है उधर से बिलोंग करते हैं, और दूसरा है गुजरात, ये गुजरात वाले भाग में भी संबंध रखता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो संभाग है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो देखने को मिलता है। इसके बाद है अनुसूचित जाति न्यूनतम जनसंख्या व प्रतिशत वाला सेशन, अनुसूचित जाति है उसकी न्यूनतम जनसंख्या देखने को यहाँ पर मिलती है, वह उसका प्रतिशत वाला भाग, यानी कि यहाँ पर तो
सबसे कम तो है अनुसूचित जाति है वो, उसकी जनसंख्या और उनका प्रतिशत कम देखने को मिलता है। दूसरा, अगली बात यह है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, इनका 25% वाला भाग है, यानी कि सर्वाधिक है। और इस क्षेत्र में क्या है, उदयपुर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, यानी कि आदिवासी क्षेत्र बोल सकते हैं आप लोग, या जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर इस जो उदयपुर संभाग में देखने को मिलते हैं। उदयपुर में भी देखने को मिलता है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर है। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं, राजस्थान में पाई जाने वाली जो सबसे सर्वाधिक जनजातियां हैं वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आप लोग इसको उतार सकते हो, उतार लो एक बार। इसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग है, उसके कितने जिले, उसके 7 जिले हैं। जयपुर संभाग के अंतर्गत है ना, जिलों की संख्या रखी जाती है 7 है। जो कौन सी दिशा में है, उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है ना? कौन सी दिशा में, उत्तरी पूर्वी। आप लोगों को यह पता है कि जयपुर संभाग कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। अब बात आती है कि उस जयपुर संभाग है, इस संभाग के नाम देने ट्रिक है बहरे हो खेल। अब सीधी जय 2 झुंझुनों में, अब सीधी जय झुंझुनों में दो दो बार बोलेगी, झुंझुनू में सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बोलेगी, है ना? तो इस प्रकार से यह बनती है, ठीक। बहरे हो खेल, अब सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बोलेगी। इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, बहरे से लिया जाता है कोटपुतली, बैरोड, और खैर से लिया जाता है खैरतल तिजारा। अब से लिया जाता है, यहाँ पर देखो अलवर है, जयपुर है, झुंझुनू है, दौसा है, सीकर है, कोटपुतली, बैरोड है और खैरतल तिजारा है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया, बर्तरी नगर। अब इसका नया नाम कर दिया गया है। यह कब किया गया था, 12 दिसंबर 2025 को नया नाम क्या किया गया, नया नाम दिया गया है। नाम परिवर्तन कर दिया गया, बदल जो भाजपा सरकार द्वारा इसका नाम है चेंज कर दिया गया है। बजरलाल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान बजरलाल जी शर्मा द्वारा बर्तरी का नाम है चेंज कर दिया गया। बात अब आती है कि बहरे हो खैर, अब सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बोलेगी। तो बहरे हो, बहरे से तो लिया जाता है कोटपुतली बैरोड का, खैर का से लिया जाता है खैरतल तिजारा का, ऐसे लिया जाता है अलवर का है, सीख से लिया जाता है सीकर का है, और जय से लिया जाता है जयपुर का, दो से लिया जाता है दौसा, दौसा ये झुंझुनू है ही, और इस प्रकार से जिलों की संख्या यहाँ पर हो जाए खैरतल तिजारा। और इसका हो जाएगा कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड खैरतल तिजारा। इसका अलवर, सीकर, दौसा का हो गया, इसका जयपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये जिलों की संख्या 7 होती है। अब इस जो संभाग है उसकी जो मुख्य विशेषता है वह है
यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। यानी कि जो जयपुर संभाग है वहां पर यहाँ पर सबसे ज्यादा है जनसंख्या देखने को मिलेगी और जनसंख्या का घनत्व भी देखने को मिलता है। इसके बाद में है अनुसूचित जाति की जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति है उसका जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की वो सर्वाधिक जनसंख्या किस में देखने को मिलती है? जयपुर संभाग में देखने को मिलती है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला यानी कि सर्वाधिक पुरुष है वो साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जयपुर संभाग है। यह इसकी मुख्य विशेषता है। और तो जैसे जैसे आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई जाएगी वो सब लोगों सब बताई जाएगी, लेकिन यह मुख्य इस संभाग से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण बातें वो ये है। और यह 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जयपुर संभाग के अंदर 7 जिले आते हैं। अलवर है, जयपुर है, झुंझुनू, दौसा, सीकर, कोटपुतली और कैरतल तिजारा। और कैरतल तिजारा को नया नाम बर्तरी नगर कर दिया गया। ये कब किया गया? 12 दिसंबर 2025 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। वजीरलाल सरकार द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये आप लोग उतार दो इसको। इसके बाद में हम अगले संभाग की बात करते हैं। जोधपुर संभाग आता है। जोधपुर संभाग में हम देखते हैं जो जो आने वाले जो जिले हैं जोधपुर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, फलौदी है, जैसलमेर है, जालौर है, पाली और सिरोही। यह 8 जो जिले हैं, जिलों की संख्या कितनी है? 8 जिले। जोधपुर संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं 8 है, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जैसलमेर, जालौर, पाली और सिरोही इस प्रकार से जिले आते हैं। जिनको एक ट्रिक के नाम से ट्रिक भी है। जोधोबा सीताफले, जालौर में पला बाला जले। जोधोबा सीताफले, जालौर में पला बाला जले। इस प्रकार से जोधोबा से तो लिया जाता है जोधपुर और जोधपुर लिया जाता है और बाद से लिया जाता है बाड़मेर। जोधपुर से तो लिया जाता है जोधपुर है ना, और बाद से लिया जाता है बाड़मेर और सीधा फल से लिया जाता है फलौदी। दा से लिया जाता है जालौर। सा से लिया जाता है जैसलमेर। दा से जालौर या जालौर से जालौर। और इसमें बाद से 2 बार लिए गए, बाड़मेर और बालोतरा। जालौर हो गया, पैसे हो गया, लासे हो गया पाली, पल्ला से हो गया पाली। और यहाँ से इस चीज से लिए गए हैं सिरोही और जले से जैसलमेर। फिर कौन? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से जिलों की संख्या रहती। जोधपुर है, बालोतरा है, बाड़मेर है, सिरोही है, फलौदी, जालौर, पाली और जैसलमेर। इस प्रकार से जिलों की संख्या हो जाती है। ये आप लोग है ना या से बात से भी बालोतरा ले सकते, लेकिन ये क्रम से सही सेट हो जाएगा। जोधोबा सीताफले, जालौर में पला
12 जिले। जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जैसलमेर, जालौर, पाली और सिरोही। अब इस जो संभाग के जो मुख्य विशेषता है, या सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो जोधपुर संभाग है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है वो जोधपुर संभाग में देखने को मिलता है। और सर्वाधिक दशक जो जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है, जो संभाग है, यानी कि हर 10 साल में जो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है वो सर्वाधिक जोधपुर संभाग में देखने को मिलती है। यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है और न्यूनतम आर्द्रता भी पाई जाती है। यानी कि न्यूनतम वर्षा वाला और न्यूनतम आर्द्रता वाला जो संभाग है वो जोधपुर संभाग है। इस जोधपुर संभाग में सर्वाधिक जो जिलों की संख्या है वो है 8। तो सर्वाधिक जिलों वाला भी जो संभाग है वो जोधपुर है। और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो जोधपुर संभाग की लगती है, क्योंकि इसमें केवल बीकानेर और श्रीगंगानगर नहीं जुड़े हैं वो यह है। अगर वो जुड़ जाते तो पूरी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो केवल जोधपुर संभाग से लगती। लेकिन 2 जिलों को छोड़कर बाकी की जो सारी जो जैसलमेर, बालोतरा, जैसलमेर और बाड़मेर तो 2 जिले हैं। तो जैसलमेर की सबसे ज्यादा लगती है, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी, इन 3 जिलों की सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ये सबसे ज्यादा जो या सर्वाधिक लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो जोधपुर संभाग की लगती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जोधपुर संभाग के अंदर 8 जिले हैं, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही। इस प्रकार के इन जिलों की संख्या है। एक बार आप लोग उतार लो। इसके बाद हम देखते हैं जो बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? जिलों की संख्या 4। इसको देखें, बिग चूहा यह कौन से भाग में है? बीकानेर संभाग उत्तरी भाग में है, राजस्थान का उत्तरी भाग है, वहां पर है। इसके अंदर कौन से जिले आते हैं? जैसे बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, चूरू और हनुमानगढ़ है ना। ये 4 जिले आते हैं। इन चारों जिलों की क्या विशेषता है? इस संभाग में यहाँ पर न्यूनतम नदियां पाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसी जो अनुसूचित जाति है उसका प्रतिशत है, या ऐसी जाति का जो बाहुल्य है वो बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उस बीकानेर में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसी के कैंडिडेट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है और न्यूनतम एसटी का अनुपात, न्यूनतम का जो जनसंख्या में के अंदर है, न्यूनतम जो एसटी के है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो सबसे कम देखने को यहाँ पर मिलते हैं, या अनुसूचित जनजाति के जो लोगों की संख्या है वो सबसे कम बीकानेर संभाग में देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले संभाग की, जो है कोटा संभाग। अब बीकानेर संभाग और कोटा संभाग में एक ही कॉमन चीज है कि बीकानेर में भी 4 जिले हैं बीकानेर संभाग में, और कोटा संभाग में भी 4 ही जिले हैं। यह उत्तरी भाग में है और बीकानेर ये कोटा संभाग है दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ये 4 जिले थे। बिना ट्रिक में हमारे को यह याद रह सकता है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस प्रकार से यह याद रख सकते हैं। ये कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में। जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। सर्वाधिक क्या पाई जाती है? यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में सर्वाधिक नदियां हैं वो देखने को मिलती है, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर आर्द्रता का, ये सर्वाधिक वर्षा वाला और आर्द्रता वाला जो संभाग है वो कौन सा है? कोटा संभाग है। इस संभाग को है क्या बोला जाता है? धान का कटोरा भी बोला जाता है। क्योंकि इस संभाग में सबसे ज्यादा है, जैसे गेहूं की जैसे चावल है, सोयाबीन है, और बहुत से सारे जो उत्पाद है, क्योंकि पानी भी है, मिट्टी भी अच्छी है और नदियां भी बहती हैं, तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चावल बोए जाते हैं, मक्का बोए जाते हैं, वो धान की खेती की जाती है, वो सबसे ज्यादा
इस संभाग में देखने को मिलती है। तो समझ में आ गया होगा। इस अब आपके बचे हैं दो संभाग और बचे हैं, एक बार इनको उतार लो, फिर इन दोनों संभागों के बारे में आप लोगों को और बता दिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं तो अजमेर संभाग। अजमेर संभाग किसके अंतर्गत आता है? अजमेर संभाग है मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर जो जिलों की संख्या कितनी है? 6 जिले हैं। जिले कितने हैं? 6। अजमेर संभाग में जो जिलों की संख्या आती है वो 6 आती है। इसकी जो ट्रिक है जिलों को याद करने की, अन्ना का ब्याह है बेल जैसी कुड़ी से टॉक में होगा। अन्ना का ब्याह बेल जैसी कुड़ी से टॉक में होगा। ये जिलों को याद करने की छोटी सी ट्रिक है। अन्ना का ब्याह भेल जैसी कुड़ी से टॉक में होगा। जिसमें अजमेर संभाग में है, अजमेर है, नागौर है, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा और डेडवाड़ा, कुचामन, ये जिले आते हैं। इसकी यह विशेषता है कि इसमें 6 जिले हैं और ये मध्यवर्ती भाग है। इसकी जो बाहरी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है वो न्यूनतम है, क्योंकि सबसे कम लगने वाली है, क्योंकि भीलवाड़ा की जो लगने अंतर्राज्यीय सीमा लगती है तो केवल भीलवाड़ा की लगती है, तो सबसे कम लगती है। इसी के साथ में इस जिले के इस जिले के अंदर है, जैसे राजस्थान का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का मक्का किसको कहा जाता है? राजस्थान का मक्का है अजमेर को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर अजमेर में है कुक्कुट पालन होता है। तो अजमेर जो पर्टिकुलर जो जिला उसमें है वो सारी चीजें देखने को मिलती है। अजमेर बहुत पुष्कर है, समर झील है। ये अजमेर के कुछ एक नागौर के पास में और जयपुर के पास में समर है, डीडवाना कुछ अमन में भी है, हरे पानी की झील है, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वो सी चीज और भी बहुत सारी चीजें। भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज निकाले जा रहे, वो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसके अनुसार हम बता देते हैं इनको। अन्ना, अजमेर, नाका नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा और डेडवाना को चमन कुड़ी का। टॉक हो जाएगा। कितने जिलों के? 1 2 3 4 5 और 6 जिले हो गए। अब अगले जो जिला जो संभाग है उसकी बात करते हैं। वो भरतपुर संभाग है। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 5। और यह भरतपुर संभाग है, नवीनतम संभाग है। इसकी स्थापना की गई थी 2005 के अंतर्गत। स्थापना करने वाला जो भरतपुर संभाग की जो स्थापना करने वाला जो कौन था? वो वसुंधरा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थे। उन्होंने इस संभाग की स्थापना की थी। भूल कर दी सवाई को, भूल कर दी सवाई को। इसके अंदर है 5 जिले हैं। जो एक छोटी सी ट्रिक है, बोल कर दी सवाई को, यानी कि सवाई माधोपुर आ जाएगा यहाँ पर, और बोल से हो जाएगा भरतपुर, और कर का हो जाएगा करौली, और डी का डी हो जाएगा और धौलपुर का बोल कर दी। धौलपुर हमारे को ऐसे याद रह जाएगा। सवाई माधोपुर,
भरतपुर, करौली, डीग और धौलपुर। इन क्षेत्र ये एक तो सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, करौली है, डीग है और धौलपुर है। ये डीग है नया जिला बना। पहले इसके जो जिलों की संख्या थी वो 4 थी, फिर बाद में ये जिला बनता है 2023 के अंदर। अगस्त 2023 में ये जिला बनता है, तो ये डीग है ना बाद में जोड़ा जाता है। पहले जिलों की संख्या 4 थी, अब 5 हो गई और ये नवीनतम संभाग है। इसमें क्या आता है कि इस डीग को जलमल की नगरी कहा जाता है। धौलपुर है, धौलपुर में जो पत्थर है अच्छे क्वालिटी के पत्थर देखने को मिलते हैं। करौली और सवाई माधोपुर है, ये रणथंभौर वाले क्षेत्र में है, जहाँ पर रणथंभौर अभ्यारण्य है वो देखने को मिलता है। भरतपुर में है, भरतपुर के बहुत सारे जो कृष्ण भगवान के मंदिर ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो भरतपुर और डीग वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, जो आपको जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दी जाएंगे। क्षेत्र विषय के इसमें कौन सा खनिज निकलता है, कौन ये नदियां हैं। सबसे ज्यादा तो चंबल नदी जो से प्रभावित होने वाला है तो क्षेत्र है, जो एक तो धौलपुर है, एक सवाई माधोपुर है, एक करौली है। तो इस प्रकार से चंबल और उसकी जो सहायक नदियों से प्रभावित होने वाला है ये सारा का सारा क्षेत्र है। इन क्षेत्र से यहाँ से यहाँ से बाणगंगा और चंबल की जो सहायक नदियाँ है वो निकलती है, तो उनके लिए भी यह संभाग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में भेजिए, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को सारी की सारी सुविधाएं हैं। जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो सारी की सारी फिर बताई जाएगी, और इसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में आप लोगों को समय अनुसार जिक्र किया जाएगा। धन्यवाद।